जोश और इमोशन के साथ। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो झारखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, गरीबी में, तिरस्कार में, जिसकी जेब में 1 रुपए नहीं थे, पर दिल में करोड़ों के सपने थे। लोगों ने कहा तो कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम ने दरवाजे बंद कर दिए। किस्मत ने हर बार गिराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिट्टी से उठकर इंटरनेट की रोशनी में रास्ता ढूंढना, और आज वो ना सिर्फ करोड़पति है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबूत है कि सपने गावों से भी उठते हैं और आसमान छू सकते हैं। कभी हालात तोड़ते हैं तो कभी अपमान, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बल्कि उन्हीं टुकड़ों से एक नई दुनिया बना देते हैं। यह कहानी है हिमांशु की, झारखंड के एक छोटे से गांव से निकले उस गरीब लड़के की, जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, पर आंखों में सपने थे। उसे दुनिया ने नीचा दिखाया, सिस्टम ने नजरअंदाज किया, और किस्मत ने हर मोड़ पर आजमाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपमान की चिंगारी ने उसके भीतर एक ऐसी आग जलाई जिसने उसे सिर्फ करोड़पति ही नहीं बनाया, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा भी बना दिया। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तो याद रखना, हर तूफान एक उड़ान की शुरुआत हो सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सबूत है कि सपने गावों से भी उठते हैं और आसमान छू सकते हैं। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा थप्पड़ मारती है जो इंसान को या तो तोड़ देती है, या फिर उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो खुद को पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए उठ खड़ा होता है। ये कहानी है हिमांशु की, झारखंड के एक छोटे से गांव से आने वाले एक गरीब लड़के की, जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसले आसमान छूने वाले थे। उसकी आंखों में वो सपने थे जिन्हें लोग देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। सपनों की शुरुआत हिमांशु का गांव झारखंड के हजारीबाग जिले में पड़ता था। गांव में बिजली कभी कभी आती थी, इंटरनेट की पहुंच दूर दूर तक नहीं थी, और लोग एक दूसरे की जिंदगी में झांकने में ही व्यस्त रहते थे। हिमांशु के पिता रामनारायण साहू खेतीहर मजदूर थे। मां गीता देवी बीमार रहती थी, और बहन काव्या गांव के स्कूल में पढ़ती थी। घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। बचपन से ही हिमांशु कुछ अलग करना चाहता था। जब दूसरे बच्चे मिट्टी से खेलते, वो लकड़ी के टुकड़े से कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता। उसके पास न तो मोबाइल था, न टीवी, पर उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। गांव के मास्टर जी ने एक दिन उसके पापा से कहा, राम नारायण, ये लड़का बहुत तेज है, शहर भेजो इसे पढ़ने। लेकिन पैसे कहाँ थे? माँ की दवाइयों का खर्च, बहन की पढ़ाई, खुद की रोजी रोटी, सब मिलाकर शहर भेजना नामुमकिन था। लेकिन हिमांशु ने हार नहीं मानी। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया और सरकारी छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब एक दिन उसके पापा ने तय किया कि वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे ताकि गांव में टैक्सी चला सकें। शहर रांची ले जाने वाले उस दिन हिमांशु को उम्मीद थी कि अब उनके घर में कुछ बेहतर होगा। लेकिन जब वे शोरूम पहुंचे, वहां के सेल्समैन ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। भैया, यहां देखने के पैसे नहीं लगते, पर खरीदनी हो तभी आइएगा। बाहर कुछ पुराने मॉडल मिल जाएंगे, आपके लिए वही ठीक रहेगा।
उस अपमान का असर हिमांशु पर ऐसा हुआ कि उसने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठूंगा। वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी। वो सोया नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आग थी। कुछ ही हफ्तों बाद एक और झटका लगा। काव्या की शादी तय हुई थी, लेकिन बारात मंडप से लौट गई क्योंकि दहेज पूरा नहीं था। सबके सामने बाप को गालियां मिली। मां जमीन पर गिर पड़ी। गांव वालों की नजरें जैसे जलती अंगीठी हो। हिमांशु चुप रहा, पर अब उसकी चुप्पी तूफान का संकेत थी। उसने अपने दोस्त से पुराना मोबाइल मांगा। रात को खेत में जाकर नेटवर्क पकड़ता और यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखकर शेयर मार्केट की बारीकियां सीखता। कभी समझ आता, कभी नहीं। अंग्रेजी कमजोर थी, तो शब्दकोश लेकर बैठ जाता। शुरुआत की तो 100 रुपए से की। पैसे डूबे, लोग हंसे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने सीखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं, समझ काम आती है। उसने रिस्क लेना सीखा, अनुशासन सीखा, और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। 3 महीने बाद उसने पहली बार 300 रुपए कमाए। वो दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर लौटते हुए रास्ते में उसने माँ के लिए उनकी पसंद की हरी सब्जी ली, बहन के लिए चॉकलेट और पापा के लिए एक बीड़ी का पैकेट, क्योंकि वह जानते थे कि वह उनके तनाव को थोड़ा कम कर देगा। जब उसने पैसे मेज पर रखे, माँ की आंखें भर आईं। बेटा, तूने ये सब कैसे किया? हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, माम, ये तो बस शुरुआत है। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब लगता है तू कुछ कर लेगा। उस दिन पहली बार घर में खुशी की लहर दौड़ी। हिमांशु ने उस छोटी सी कमाई को बड़ी जीत की तरह मनाया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह खेतों में पापा के साथ मेहनत, दोपहर में बहन को पढ़ाना और रात में स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करना। हर दिन वो अपने पोर्टफोलियो में छोटे छोटे बदलाव करता। इंटरनेट स्लो था, पर उसकी लगन तेज थी। वो समझ चुका था कि बदलाव सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं, सोच से आता है। एक दिन गांव का एक लड़का बोला, क्या तुझे लगता है इंटरनेट से करोड़पति बन जाएगा? हिमांशु ने शांति से कहा, तेरी बात सही है, पर कोशिश करना गलत नहीं। हिमांशु को एहसास हो गया था कि सिर्फ जानकारी काफी नहीं, स्किल भी चाहिए। उसने एक ऑनलाइन कोर्स खोजा। फीस थी 499 रुपए। वो रुपए नहीं थे। उसने गांव के ही एक अमीर लड़के से उधार मांगे। पहले उसने मना किया, लेकिन जब हिमांशु ने विनम्रता से कहा, मैं तुझसे उधार नहीं, एक मौका मांग रहा हूं, तो उसने पैसे दे दिए। वो कोर्स उसकी जिंदगी बदल गया। उसने वीडियो बार बार देखे, पॉइंट्स नोट किए, रात भर जागकर अभ्यास किया। वो खुद का एक नकली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाकर प्रैक्टिस करने लगा, जिससे वो बिना पैसा गंवाए सीख सके। अब तक उसके पास काफी ज्ञान था। उसने फेसबुक और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, गांव से ग्रोथ तक। उसने आसान भाषा में वीडियो बनाए, ताकि गांव के लोग भी समझ सकें। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक दिन उसका वीडियो वायरल हो गया। गांव से कैसे करो करोड़ों की कमाएं। उसे 1 लाख व्यूज मिले। कमेंट्स में लोग लिखते थे, भाई, आपने उम्मीद जगा दी। अब उसने असली निवेश की शुरुआत की। उसने एक डायरी रखी, जिसमें वो हर दिन के ट्रेड्स, गलतियों और सीख को लिखता।
एक दिन में 200 रुपए कमाता, दूसरे दिन 150 रुपए गंवाता। लेकिन अब वह समझ चुका था कि बाजार धैर्य मांगता है। उसने अपने पैसे म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप में हिस्सेदारी और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाए। वो अब प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगा था। 3 साल की मेहनत के बाद वह फिर रांची गया। वही शोरूम, वही गार्ड, लेकिन अब फर्क था। अब गार्ड दरवाजा खोल रहा था और सेल्समैन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं ये शोरूम खरीदना चाहता हूं। मालिक आया। हिमांशु ने कहा, पहचाना? 3 साल पहले आपने मेरे पिता को तिरस्कार से देखा था। आज मैं इस शोरूम का मालिक हूं और आपको नौकरी दे रहा हूं। उसने शोरूम का नाम रखा काव्या ऑटोमोबाइल्स, बहन के नाम पर। जब शोरूम की इनॉग्रेशन हुई, पूरा गांव आया। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसी दिन काव्या की शादी तय हुई, एक ऐसे लड़के से जो कहता था, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बहन जैसी सादगी चाहिए। अब गांव में लोग हिमांशु को निठल्ला नहीं कहते थे। लोग कहते थे, वो हिमांशु का लड़का देखो, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। बच्चे उसे देखकर कहते, मम्मी, मैं भी हिमांशु भैया जैसा बनूंगा। गांव के मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा था, यह लड़का एक दिन कमाल करेगा। ना हिमांशु ने एक मिशन शुरू किया, गरीब बच्चों को स्टॉक मार्केट और डिजिटल शिक्षा देना। उसने गांव में एक सेंटर खोला, सपनों की पाठशाला। गरीबी से गुरुत्वाकर्षण तक आज हिमांशु सिर्फ एक करोड़पति नहीं, एक प्रेरणा है। वो जानता है कि गरीबी कोई पाप नहीं, पर अपमान को सहकर जीना सबसे बड़ा अपराध है। अगर सपनों को सच करना हो, तो सोचना बंद करो और कुछ करना शुरू करो। गरीबी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर अपमान तुम्हारे दिल में आग बना दे।